जिस परमात्मा ने मुझे बनाया है उसी परमात्मा ने आप लोगों को भी बनाया है। जो इंसान किसी पे हंसता है तो वो इंसान पे नहीं हंसता, वो परमात्मा की बनाई चीज पे हंसता है। कोई परमात्मा ये नहीं कहता कि आप किसी का मजाक बनाओ या किसी की दुख को मजाक में उड़ाओ, कोई नहीं कहता। इंसान सब परमात्मा की बनाई चीज है। सृष्टि ने जो रचयिता किया है, संसार का निर्माण किया है ब्रह्म ने, तो वो किस लिए किया? इसीलिए किया होगा ना कि सब प्रेम से रहें, भाईचारा से रहें। आपस में भगवान के नाम पे फूट पड़ रहा है, देश बर्बाद होता जा रहा है, आपस में लड़ रहे हैं लोग, झगड़ रहे हैं लोग, नफरत करते हैं एक दूसरे से। क्या मिलता है? एक दूसरे से घर में से एक बंदा कम हो जाता है, क्या फायदा इससे? अगर वही चीज हम अगर प्रेम से रहें, हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो अगर वही दूसरों से प्रेम करें तो क्या आप किसी की निंदा चुगली करके उसके दिल को जख्मी कर रहे हो? कोई फायदा होता है? कोई फायदा अगर मिलता है, कुछ स्वाद मिलता है, जहाँ आपको खजाना मिलता है, तब तो आप कर सकते हो। आप अधिकारी हो फिर तो, क्योंकि आपको खजाना मिल रहा है, आपको स्वाद मिल रहा है, तो उस चीज के लिए कर सकते हो आप। लेकिन जब आपके कर्म बिगड़ रहे हैं, आपके पाप बढ़ रहे हैं, तो आप क्यों निंदा चुगली में डूबे हुए हो? मैं कभी भी अगर किसी को गलत कहना होता है, जब उसकी गलतियां निकालनी होती है, तो तेज बोलती हूँ कि उसकी कानों में पड़ जाए, जिससे कि वो मेरी चुगली ना कहलाई जाए। आप जाके उससे बोल दो, उसके कानों में डाल दो कि आप गलत हो। उसको सुधरना नहीं सुधरना वो आपके हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में है। अगर मैं गलत हूँ, मुझे कोई आके कहे कि गीता तुम ये गलत कर रही हो, अगर मेरी मंद बुद्धि है तो मैं सामने वाले को गलत कह दूंगी। अगर मैं बुद्धिमान हूँ और अगर मुझे ये पता है कि ये गलत कह रहा है और मैं सही हूँ, जब मैं गलत हूँ, जब वो सही कह रहा है, तो उस चीज को सुधार करनी हमारे ही हाथों में है, वो किसी के हाथों में नहीं है। तो इंसान को गलत ना बोलो यार। आप लोग वीडियो देखते हो, मैं तो शॉर्ट लगा भी नहीं सकती इसमें, क्योंकि इसमें मुझे नहीं आती क्लिप लगानी। तो लोग भगवान के नाम पे या किसी चीज का मीन बनाना, उसका मजाक बनाना, मुझे नहीं लगता कि इंसान सही कर रहा है। बाकी आप लोगों की मर्जी, जैसा आप लोगों को लगे। समझाना समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, और समझाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों चाय पी लो। मैं चाय पी रही थी, चाय पीते पीते एक वीडियो देखी तो मैंने ये बना दिया। बाकी मैं इतना जानती हूँ, एक कहानी सुना को। एक बंदर था, उसके मुंह में ना छाले हो गए, फोड़ा हो गया, छाला क्या फोड़ा हो गया। वो कुछ ना खा पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था, दर्द से पीड़ित था बहुत ज्यादा। तो वो ना गुस्से में फल तोड़ता और नीचे फेंक देता, फल तोड़ता नीचे फेंक देता, क्योंकि वो खा ही नहीं पा रहा था। तो वो पुरुषोत्तम मास था, जिसे लोन का महीना भी कहते हैं, और दिन था ना रात थी, शाम के टाइम मारा था, ना धरती थी ना आकाश थी, जंगा पे रख के मारा था। वरदान मिला था ना हिरण्याकुश को। तो उसको जब मारा था ना, तो वही पुरुषोत्तम मास कहलाता है। 3 साल में एक बार आता है, जो बदलती रहती है ना, उसी के ऊपर आता है ये। तो उस महीने में वो बंदर क्या कर रहा था, तोड़ता फेंक देता। वो दर्द से पीड़ित, यहाँ गाल पे निकला हुआ, अंदर मुंह के अंदर छाल फोड़ा। तो वो अनजाने में उसका पुरुषोत्तम माह में व्रत हो गया और उसने दान पुण्य कर दिया तोड़ तोड़ के। बाकियों के जानवरों ने खा लिया जो फेंकता था फल नीचे। तो जब वो मरा तो उसको लोक परलोक की, जब विष्णु लोक की प्राप्ति हुई, तो वहां पे जाके उसने पूछा कि प्रभु मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया था, मैं इतना दर्द में था, आप क्यों नहीं आए मदद करने। तो उसने बोला, विष्णु भगवान ने बोला कि तेरा शरीर दर्द में था,
पर जो तू आत्मा से कर रहा था शरीर के पीड़ित होने पे, जो नीचे फेंक रहा था फल, उसी के परिणाम से, और तू जो कुछ नहीं खा पाया घोड़े की वजह से, उसी के परिणाम से तू मेरे लोक में आया है, विष्णु लोक में आया है, वैकुंठ में आया है। तो इंसान जाने अनजाने में भी जो अच्छे कर्म करता है उसको परमात्मा कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस बात को याद रखना कि किसी का मजाक मत बनाओ, किसी की निंदा मत करो, किसी के साथ गलत मत करो। जब इंसान किसी के साथ गलत करता है तो उसको गलतियों का सोचना चाहिए कि हमें अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है, अपने जो हमारे 7 चक्र हैं उन्हें शुद्ध करना है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को, अपनी वाणी को, अपनी नजरिए को, अपने ब्रेन को, अपने हाथों से दान करना और ये सारी चीजों को शुद्ध करना, अच्छे करना है, अपने अच्छे विचार परमात्मा में लगाना है, गलत रास्ते पे नहीं जाना। लेकिन आजकल के लोग अपनी फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने में लगे रहते। अगर दोस्तों मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग बताओ, कह रही हूं मैं गलत? कहाँ पे हूं गलत? भगवान के दर पे क्या, या जीने में शमशान में क्या, या फिर इस धरती पे किसी जगह पे भी आप किसे ले जा सकते हो साथ में? जब तक प्राण है आपके शरीर के अंदर, ये शरीर के साथ जा सकते हैं, आत्मा से मिलनी नहीं हो सकती। आप अगर 4 औरतों को देखोगे ना एक साथ तीर्थ में भी, वहां केवल निंदा चुगली चलती है। लेकिन मर्दों के अंदर ये आदत नहीं है कि वो दूसरों की निंदा चुगली करें। वो अपनी दुनिया के रहते हैं, वो दूसरों की बुराइयों में नहीं लगे रहते। ये चीज मैंने नोटिस किया है। मैं बहुत जगह तीर्थ पे गई हूँ अकेले, मैं देखती हूँ 4 औरतें बैठी रहेंगी, अपनी बहू की, अपनी बेटों की, अपने बेटियों की, अपने सास की, नंदों की, सबकी जहाँ की बातें करेंगी। लेकिन कोई ये नहीं कहता इस जगह पे ये मेरे भोले बाबा आए, यहाँ पे मेरे राम आए, यहाँ मेरे हरि आए, इन्होंने ये काम किया, उनका सत्संग करे। ना जी ना, कहीं भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे सत्संग? सत्संग करके उनके कर्म बिगड़ेंगे और निंदा चुगली करके उनके पुण्य जागेंगे। ये है उनकी आदत। इंसान है ना, हार्ड मास के पुतले, तो वो तो करने ही है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करना और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। अगर मेरी बात कोई बुरी लगे किसी को तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सोच के हिसाब से मैंने बोला। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।